हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में कुछ हॉट्स क्वेश्चन दिए गए हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट अंडर 5 माइनस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसे हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर प्रूव करना है। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं। लेते हैं कि लेट रूट 5 माइनस 3 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। ये हमें इसे क्या मान लेते हैं कि यह एक रेशनल नंबर है इफ इट पॉसिबल। अगर यह पॉसिबल है तो, पॉसिबल तो नहीं है, अगर यह पॉसिबल है तो हमने इसे क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। यहाँ लिख सकते हैं कि बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर के डेफिनेशन से हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन रूट 5 माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p and q belongs to integer and q not equal to 0। ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 5 माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू में p बाई क्यू का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू में रूट 5 इंटू में 3 रूट 2 और प्लस में 3 रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पे 6 रूट 10 और प्लस का यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18 इक्वल टू में पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अच्छा देखिए, 5 और 18 कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा आपका कितना 23। इसको इधर लेते हैं, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर और 6 रूट 10 को उधर लेके चलते हैं, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लेते हैं क्यू स्क्वायर, 23 क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर इक्वल टू 6 रूट 10। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। तो p और q इंटीजर है तो p स्क्वायर भी इंटीजर होगा, q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 23 q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, है ना। इसका मतलब 23 q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटीजर है और नीचे q स्क्वायर इंटीजर है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर हो गया। और यहाँ पे ध्यान दो, एक और काम कर सकते हैं, 6 को इधर डिवाइड में ले आओ, है ना। ऐसे भी तो लिख सकते हैं 23 q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई में 6 q स्क्वायर इक्वल टू में रूट 10। तो अब देखो ये रेशनल नंबर है और इधर वाला क्या है, ये ई रेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल है रूट अंडर 10। तो क्या रेशनल का भी रेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास p एंड q आर इंटीजर्स। हमारे पास क्या थे जी, इंटीजर्स थे। तो जब ये p और q इंटीजर्स थे, देयरफॉर लिख सकते हैं कि p स्क्वायर q स्क्वायर 6q स्क्वायर एंड 23q स्क्वायर आर ऑल्सो इंटीजर। ये सभी इंटीजर्स होंगे। तो जब सब इंटीजर्स हैं तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। तो लिख सकते हैं कि LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अ रेशनल नंबर। यह रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर वेयर एज RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज एन इरेशनल नंबर, जो कि पॉसिबल है, रेशनल इरेशनल के इक्वल होगा नहीं, विच इज नॉट ट्रू, या फिर विच इज नॉट पॉसिबल लिख देते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर our assumption that, हमारा एजम्पशन क्या था जी, कौन से नंबर को दिखाने के लिए था, तो ऊपर था आपके पास रूट 5 माइनस 3 रूट 2 इज अ रेशनल इज रॉन्ग। ये हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। हेंस जब ये रेशनल है तो इरेशनल है, हेंस रूट 5 माइनस 3 रूट 2 इज एन कर देते हैं, इज एन इरेशनल नंबर।
इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें इरेशनल नंबर इसे दिखाना था, हमने इसे प्रूव कर दिया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चेक वेदर द नंबर 15 का पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड्स विथ 0, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा 15 का पावर n, या देखो 15 का पावर n, n की जगह नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो 15 आएगा, 15 का पावर 2 225 हो जाएगा। तो देख रहे हैं क्या ये 0 से इन करेगा, ये पूछ रहा है। ये कभी भी 0 से इन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए, क्योंकि 15 का पावर n को आप देखो 3 × 5 लिख सकते हो। अब 3 का पावर n × 5 का पावर n लिख सकते हैं। अब देखिए 15 का पावर n के कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो उसका जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 3 और 5 ही आएगा, लेकिन 10 आने के लिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं होगा कभी भी। तो हम लिख सकते हैं कि the only prime in the factorization of 15 का पावर n is 3 and 5। इसमें 3 और 5 ही आएंगे, प्राइम और कोई तो आएगा नहीं। लिख सकते हैं there is no other primes in the prime factorization of 15 का पावर n इक्वल टू 3 का पावर n इंटू 5 का पावर n। कैसे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो इसमें दो ही प्राइम हो सकते हैं, 3 और 5। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 नहीं आ सकता ना, इसमें 2 does not occur in the prime factorization of 15 का पावर n for any n belongs to नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore 15 का पावर n does not end with 0 for any n belongs to नेचुरल नंबर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ HCF of 408 and 1032 is expressible in the form this, find m। इसमें एक्सप्रेस करते हैं, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। इन दोनों का HCF को अगर ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो m का वैल्यू क्या होगा? तो पहले HCF निकालते हैं। ध्यान देखिए 1032 ग्रेटर है 408 से, है ना ग्रेटर? तो a का वैल्यू 1032 हो जाएगा एंड b का वैल्यू 408 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। स्टेप पहला लिखेंगे, इधर 1032, इधर आपका 408। ठीक है, डिवाइड करते हैं 408 से 1032 को 2 टाइम्स में, तो आ जाएगा आपका 816। आपका यहाँ पे 6 1 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, तो इनटू में 2 और प्लस में 216। रिमाइंडर 0 नहीं आया, स्टेप सेकंड लेंगे। स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा? इधर 408 को, इधर 216 को। ठीक है, तो 216 से डिवाइड करेंगे 408 को, 1 टाइम्स में ले जाएंगे, 2 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा 216। यहाँ 2, यहाँ 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 192, तो इनटू में 1 और प्लस में 192। फिर रिमाइंडर 0 नहीं है, अगला स्टेप लेंगे, स्टेप थर्ड। यहाँ पे लिखेंगे डिवीजर को,
और इधर रिमाइंडर को, फिर डिवाइड करते हैं 192 से 216 को, 1 टाइम्स में 192, यहाँ पर 4 और यहाँ 2, ठीक है। चलिए तो इंटू में 1 और प्लस में 24, फिर रिमाइंडर 0 नहीं है, अगला स्टेप लेंगे, स्टेप नंबर 4, इधर 192 को डिवीजर को और इधर रिमाइंडर को फिर से डिवाइड करेंगे, तो फिर से डिवाइड करेंगे तो 24 से डिवाइड करेंगे 192 को, कितना टाइम्स में जी, तो आपका आ जाएगा 7 टाइम्स में ले जाए क्या, 7 टाइम्स में आपका देखते हैं, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और ये आपका 16 आ जाएगा। 8 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स में पूरा कट जाएगा क्या, हाँ 8 टाइम्स में कट जाएगा, 4 8 जा 32, 3 8 2 16, 3 19, तो इंटू में आपका 8 और प्लस में 0, तो यहाँ पे HCF आपका क्या निकल गया, HCF 24 है, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। अब हमें इस HCF को कह रहा है कि इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं जो HCF था, यानी वो कितना के इक्वल है जी, तो वो है 1000 कितना है 1032M, 1032M, ठीक है, और माइनस का 408 इंटू में 5 इक्वल टू 24। पहले ही कह रहा था ना HCF को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो पूछ रहा है कि M का वैल्यू, तो इसमें से इंटू करके उधर प्लस में ले जाओ और फिर इसको डिवाइड में ले जाओ, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या यहाँ से देखो ऊपर से हम इस वाले स्टेप से, स्टेप 3 से 24 इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 216 माइनस का 192 इंटू में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, ये स्टेप 3 से लेते हैं, समझ रहा है, इसको हमने इधर माइनस में भेज दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब यहाँ से 192 का वैल्यू रखते हैं, तो 24 इक्वल टू में 216 माइनस 192 का वैल्यू क्या हो जाएगा 408 माइनस का 216 इंटू में 1 और बाहर 1 मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 216 माइनस का 408 और माइनस माइनस प्लस 216, ये ना आएगा जी। चलिए अब हम लोग फिर अगले उसके पहले वाले स्टेप से 216 का वैल्यू रखते हैं, ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, या पहले लिख देते हैं कि ये कैसे हुआ, तो ये स्टेप हमने 2 से लिया है ना, अब इसके बाद स्टेप 1 से लेते हैं, स्टेप 1 से क्या लेंगे जी, तो आपका इधर 24 ही है, ठीक है ना, 216 ये 2 बार है ना, तो 2 इंटू कर देते हैं और माइनस 408, अब यहाँ लिखते हैं 24 इक्वल टू में किसका 216 का ना वैल्यू रख रहे हैं, हाँ 1032 माइनस का 408 इंटू 2, 1032 माइनस का 408 इंटू में 2 और बाहर 2 है और माइनस का 408, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 24 इक्वल टू में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1032 इंटू 2 माइनस 408 इंटू में 4 और माइनस का 408, तो हो जाएगा 24 इक्वल टू में 1032 इंटू 2 और माइनस 408 इंटू में 5। तो देखो, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको इस फॉर्म में कर दिए ना, तो यहाँ m का वैल्यू क्या दिख रहा है, m का वैल्यू HCF हमारा 1032m माइनस 408 इंटू 5 के इक्वल था, और यहाँ पे 1032 इंटू 2 माइनस 408 इंटू 5, तो यहाँ से m का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 ना, तो m का वैल्यू 2 हो गया, समझ गए। आप चाहते ना तो इससे भी निकाल सकते थे, जैसे पहले मैं बताया, इसको इंटू करके इधर लाके प्लस में और फिर 1032 को इधर डिवाइड में ला दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members, अच्छा, is to march behind an army band of 32 members in a parade। क्या कह रहा है कि एक आर्मी है जिसमें 616 है, उस आर्मी का जो क्या कह सकते हैं
वो कैंप, या ऐसे कह सकते हैं कि वो जिसका कंटीजेंट है उसमें 616 मेंबर हैं और जिनको मार्च करना है 32 मेंबर्स बैंड वाले मेंबर्स के पीछे। देखते हैं ना आप परेड में देखे होंगे 26 जनवरी में, 26 जनवरी को ये आगे जो होता है बैंड मार्च करता है और पीछे आर्मी वाले मार्च करते हैं, बैंड बजाते हुए आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि जितने ऐसे इसमें रॉ बने उतने ही रॉ इसमें बने हैं, जितने ऐसे कॉलम होंगे उतने ही इसमें इस तरह से ऐसे कॉलम बनेंगे, यानी कि हर एक कॉलम में जितने मेंबर होंगे उतने ही, जितने बैंड में आगे मेंबर होंगे उतने ही कॉलम में पीछे भी मेंबर होते हैं। देखें ना आर्मी बैंड में। अच्छा, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द कॉलम्स। अच्छा, ये जो दो ग्रुप हैं बैंड वाले और फिर आर्मी के मेंबर वाले, ये क्या करते हैं जी, कॉलम में मार्च करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन सच अ वे दैट ईच कॉलम हैज ईच नंबर ऑफ मेंबर्स। क्या कह रहा है कि इनको मार्च कराना है कॉलम में, और जो कॉलम होगा ना हर एक कॉलम, उसमें हर एक कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर होंगे, हर एक में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर होंगे, है ना, यहाँ इक्वल कर देंगे, है ना, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर, यानी कि जितने इस कॉलम में होंगे उतने ही मेंबर इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, यानी कि बैंड वाले में उसी तरह से मेंबर होंगे इसमें भी, यानी कि वह नंबर निकालना होगा जिससे यह कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए और ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, यानी कि एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ या द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ column in each column has equal number of members। हर एक कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर होंगे तब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, तो किसके इक्वल होगा, तो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 के इक्वल होगा। तो देखो, तो 616 ग्रेटर है 32 से, देयरफॉर ए का वैल्यू हो जाएगा 616 एंड बी का वैल्यू हो जाएगा 32। लिखेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r, वेयर r इज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन आपका b होगा। चलिए स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में इधर लिखेंगे 616 को और इधर लिखेंगे 32 को, डिवाइड करते हैं 32 से 616 में, कितना टाइम्स में, पहले आप ले जाइए 1 टाइम्स में 32, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6, कितना टाइम्स में ले जाएंगे जी, 9 टाइम्स में ले जाते हैं, ठीक है, 9 2 जा 18, 2 9 2 जा 18 1 और 9 3 जा 27 28 आ जाएगा, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा, तो इनटू में आपका 19 और प्लस में 8, रिमाइंडर 0 नहीं है तो अगला स्टेप लेना होगा, इधर ले लेंगे आपका 32 डिवीजन और यहाँ पे रिमाइंडर 8 4 जा 32 हो जाएगा, आपका रिमाइंडर 0 आ गया, यानी एचसीएफ क्या आ गया 8। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू में 8 हो जाएगा, समझ गए।